हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आज मुझे आप सबकी एनर्जी लो फील हो रही है, ठीक है। कुछ टेंशन है दिमाग में, राइट, जो आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है और आप अब उस टेंशन से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हो, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ है जो आपको रह रह कर बॉदर करती है, परेशान करती है और आप उससे परमानेंटली छुटकारा पाना चाहते हो, ठीक है। सो ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है, मुझे बहुत लो एनर्जी मैं फील कर रही हूँ। लेकिन इस रीडिंग के बाद आपकी एनर्जी अपलिफ्ट हो जाएगी। लेकिन इससे पहले मैं ये रीडिंग स्टार्ट करूँ, मैं सारी नेगेटिविटी को ब्लॉक करना चाहूँगी। सो मैं चाहती हूँ कि सारी नेगेटिविटी को यहाँ से ब्लॉक कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, सेंड इट बैक टू सेंडर इमिडिएटली। या और मेरे कलेक्टिव्स के जीवन से सारी नेगेटिविटी को रिमूव किया जाए, उनके आभा मंडल को क्लेंस कर दिया जाए। या सो आते हैं ग्रैटिट्यूड पर। जिन लोगों ने सुपर थैंक्स भेजा है, मैं उन सबको सुपर डुपर थैंक्स देना चाहती हूँ। सो सबसे पहला नेम आ रहा है लक्ष्मी वी। थैंक यू सो मच लक्ष्मी, थैंक्स अ लॉट। हरविंदर कौर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सुरेखा दीपक फादिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। रचना दीपक फादिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। प्रतिमा, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। ये किसी का नेम नहीं है तो उनकी यूज़र आईडी मैं मेंशन कर रही हूँ, 3PJ2MX1Y। थैंक यू सो मच। प्लीज़ अपना नेम मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आदि रॉय, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आदि, थैंक्स अ लॉट। आशुतोष दीप्ति महालिक, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। नारायण छेत्री, थैंक यू सो मच। प्रवमयी मोहपात्रा, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। 7XC4FE4S, प्लीज़ अपना नेम मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। विश्वजीत क्षीर सागर, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। सीमा श्रीवास्तव, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। शोभित कुमार, थैंक यू। कल्याण सुंदरम्स, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। लेट आर्ट वर्क स्टूडियो, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। एक्टर पूर्णिका, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। सविता आदिलिंग, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। शिरीष देशपांडे, थैंक यू सो मच शिरीष जी, थैंक्स अ लॉट। किशोर सिंह, थैंक यू सो मच। अभिनीत, थैंक्स अ लॉट। लीना मिश्रा, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। आदिति भागवत, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। मनीष मग्गू, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। जय हनुमान ड्राइवर सर्विसेज, थैंक यू सो मच। प्लीज़ मुझे अपना नेम बताइएगा। जयंत मैत्रा, थैंक यू सो मच, thanks a lot. Kalyan Sundarams, once again, thank you, thanks a lot. Let Art Work Studio, once again, thank you. Vishwajit Sheer Sagar, thank you so much, thanks a lot. So ये मेरे सारे सुपर हीरोज़ और सुपर हीरोइंस के नेम्स हैं जिनके पास सुपर थैंक्स देने की शक्ति है और उन्होंने मुझे सुपर थैंक्स के गिफ्ट भेजे हैं और मैं इस गिफ्ट को बहुत प्यार से एक्सेप्ट कर रही हूँ और इस पॉजिटिव एनर्जी को रेसिप्रोकेट कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ मेरी जो भी सुपर हीरो सुपर हीरोइंस हैं जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है, मैं चाहती हूँ उनके जीवन में अपार धन वर्षा हो और उनके जीवन में इतना धन हो जो कभी समाप्त ना हो और मेरी डिवाइन फैमिली को अपार प्रेम मिले, अपार धन मिले। इस वेलविश के साथ हम आज की रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। सो आज का जो डाउनलोड आ रहा है वो किसी ऐसे पर्सन के लिए आ रहा है जिसने पास्ट 1 ईयर में, पिछले 1 साल में हो सकता है अपने जॉब में चैलेंजेस वगैरह फेस किए हो सकता है किसी की जॉब चली गई हो या फिर जॉब जस्ट जाते जाते बची हो, राइट। सो आपको बताया जा रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपकी आजीविका को, आपकी जॉब को टारगेट करने की कोशिश करी, ठीक है। आपकी अर्निंग्स को ब्लॉक करने की कोशिश करी, आपके करियर में चैलेंजेस क्रिएट करने की कोशिश करी, राइट। सो ये मैसेज आ रहा है कि इस तरह के स्पेल वर्क्स किए गए आपकी जॉब को लेकर के, ठीक है। उस पर्सन ने आउट ऑफ जेलसी यानी कि जलन की वजह से इस तरह की चीज़ें करी और ये चीज़ ईश्वर से छिपी नहीं है, ठीक है। उन्होंने ऑब्जर्व किया है, स्पिरिट्स ने, एंजल्स ने, आपके एंसेस्टर्स ने, डिवाइन एनर्जीज, हायर पावर्स ने, शिव शक्ति ऊर्जा ने, हर एक हायर पावर ने ये चीज़ ऑब्जर्व करी है कि
ये जो भी स्पेल वर्क किया गया है ना आपके ऊपर, आपके करियर के ऊपर, आपको दयनीय स्थिति में पहुंचाने के लिए, ठीक है, आर्थिक रूप से आपको तरसाने के लिए ये चीज़ें करी गई। क्योंकि वो पर्सन, जिस किसी ने भी इस तरह की जो नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ भेजी, आपके जॉब आपकी जॉब को टारगेट करने की कोशिश करी, ये पर्सन खुद दयनीय स्थिति में है। ये पर्सन अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस झेल रहा है, ठीक है, अपने कर्मों की सज़ा ये पर्सन भोग रहा है, राइट। और आपके जीवन में जो स्पेल वर्क किया गया था वो बैकफायर कर दिया गया है 100 गुना मल्टीप्लाई करके। एंड आपके साथ एग्जैक्टली जो चीज़ उस पर्सन ने मनाई थी उसका उल्टा हो रहा है, राइट। मैं देख रही हूँ कि आपके जीवन में धन के नए स्रोत बन गए हैं। हो सकता है एक फ्लो ऑफ इनकम था जिसको ब्लॉक करने की कोशिश करी गई, लेकिन अब आपके जीवन में 3 से 4 वेज ऑफ इनकम बन गए हैं। आपका धन ग्रो कर रहा है दिन ब दिन, उसमें आप वृद्धि देख रहे हैं। और अगर आप अभी इस चीज़ को नहीं देख रहे हैं तो बहुत जल्द आप ये चीज़ देखने वाले हैं, ठीक है। तो आपके जीवन में जो आपके साथ अन्याय करने की कोशिश करी थी, ठीक है, आपकी जॉब को टारगेट करा था, सो जॉब को टारगेट करके ना इस पर्सन ने अपना शनि खराब कर लिया, राइट। आपका शनि खराब करने के चक्कर में उस पर्सन ने अपना शनि खराब कर लिया, क्योंकि शनि देव न्याय के देवता हैं, ठीक है, वो कभी भी गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो इस वजह से किसी की भी आजीविका को अगर आप टारगेट करते हो तो ये बात श्योर शॉट है कि आगे चल के उस पर्सन को डेफिनेटली उसका भोगमान करना पड़ता है। वो चीज़ पलट कर उस व्यक्ति पर आती है जिस व्यक्ति ने वो गलत क्रिया करी होती है, राइट। सो फिलहाल उस पर्सन के जीवन में ये चैलेंजेस वो पर्सन खुद फेस कर रहा है और वो आपको वृद्धि करते हुए देख रहा है, ठीक है। आप दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि कर रहे हैं और आपके साथ ऐसा चमत्कार होना शुरू हो गया है कि आप सोते हुए भी धन अर्जन कर रहे हैं। आप सो रहे होते हैं तब भी आपका धन बढ़ रहा होता है, ग्रो कर रहा होता है। हो सकता है आपने किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हो या आपने कहीं पर पैसे इन्वेस्ट किए हो। सो आपका जो धन है वो ग्रो कर रहा है। यू अर्न वाइल यू स्लीप, ओके। सो यस, आपके साथ ये चमत्कार हो रहा है क्योंकि उन्होंने ईश्वर के बच्चे को टारगेट करने की कोशिश करी। उन लोगों को ये पता नहीं था कि वो गलत जगह अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, ठीक है। सो उनकी जो रही सही बची कुची जो किस्मत थी वो भी अब साफ हो गई है, ठीक है। सो अब उन लोगों ने अपने लिए बहुत ज़्यादा बुरे कर्म कमा लिए हैं और उसका सामना अब वो लोग स्वयं कर रहे हैं। सो ओवरऑल मैं देख रही हूँ कि वो पर्सन बहुत ज़्यादा पछता रहा है, बहुत रिग्रेट में है कि आपको टारगेट किया उस पर्सन ने और बेवजह टारगेट किया, राइट। एक तो आपको टारगेट किया और वो भी बेवजह। आपने उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ा था एंड उसने बेवजह आपकी आजीविका को टारगेट करने की कोशिश करी। सो हमारी जो आजीविका होती है वो भी एक प्रकार की आदिशक्ति का ही रूप होती है, ठीक है। या देवी सर्वभूतेषु आजीविका रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, राइट। सो उस बेवकूफ़ पर्सन को ये नहीं पता कि वो स्वयं आदिशक्ति को टारगेट कर रहा है, ठीक है। आदिशक्ति के ही एक रूप को टारगेट कर रहा है ना, और उसने अपने कर्मा बिगाड़ लिए, राइट। सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। आपके जीवन में धन के नए स्रोत बन रहे हैं और इसमें ईश्वर आपकी मदद कर रहे हैं, वो सहायता कर रहे हैं आपकी, ठीक है, क्योंकि आपकी आजीविका को टारगेट किया गया। आपकी आजीविका आपसे छीनने की कोशिश करी, इस तरह के स्पेल वर्क्स किए गए, इस तरह की गंदी क्रियाएं करी गई कि आपकी जॉब चली जाए, इस तरह की चीज़ें उन लोगों ने करने की कोशिश करी, लेकिन ये सब कुछ बैकफायर हुआ है, ठीक है। 100 गुना मल्टीप्लाई होकर ये उसी पर्सन के पास गया है और उसी के ऊपर इम्पैक्ट इन चीज़ों का पड़ा है। सो जो भी बची कुची नेगेटिव एनर्जी है वो वापस भेज दी जाए। प्लीज़ सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली। सो आप ब्लेसिंग्स के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ रही हैं। मुझे स्पिरिट्स गाइड कर रहे हैं कि मुझे टैरोज लेने चाहिए सबसे पहले। सो देखते हैं आज क्या मैसेज आ रहा है मेरे कलेक्टिव्स के लिए। क्या मैसेज है, कौन सी ऐसी बात है
कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे मेरे कलेक्टिव्स को अवेयर रहना चाहिए? प्लीज़ प्रोवाइड करिए स्पिरिट्स, प्लीज़ स्पिरिट्स प्रोवाइड द मैसेज। क्या मैसेज आ रहा है मेरे कलेक्टिव्स के लिए? प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए, प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। ओके, वाओ, ओके, ओके, राइट। सी, जिस चीज़ की मैं बात कर रही हूँ, बॉटम की एनर्जी है द मून, राइट। कैंसर एनर्जी है कर्क राशि और तुला राशि, ठीक है। कर्क और तुला राशि बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं, ये बॉटम की एनर्जी है, यस। सो कोई ऐसी चीज़ है जो आपसे हिडन है, ठीक है, आपसे जो चीज़ छिपाई गई, सो छिप कर आपकी करियर को टारगेट किया गया, आपके साथ न्याय हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ें करी गई हैं आपके पीठ पीछे, ठीक है। हो सकता है ये लोग अमावस्या के दिन कुछ नेगेटिव करते हैं, या फिर कुछ मून साइकिल से रिलेटेड बात है। मून साइकिल्स में हो सकता है ये पर्सन कुछ करता हो जो नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ भेजता है, ठीक है। आपकी आजीविका को टारगेट करने की कोशिश करी, लेकिन आपको जस्टिस सर्व किया जा रहा है, ठीक है, आपको न्याय दिया जा रहा है, और आपके जीवन में धन के नए स्रोत बन रहे हैं। हो सकता है पास्ट में आप और आपके पार्टनर में से दोनों कोई एक व्यक्ति धन कमाता हो, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि आप दोनों मिलकर धन कमा रहे हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में, राइट। और इतना ही नहीं, हर दिशा से आपकी तरफ धन वर्षा हो रही है, ठीक है। धन के नए स्रोत बन रहे हैं आपके लिए, धन अर्जन के नए स्रोत बन रहे हैं, ठीक है। सो स्टेबिलिटी आ रही है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में, या आप और आपके पार्टनर अब दोनों मिलकर धन अर्जन करने वाले हैं, और अगर अभी तक नहीं कर रहे हैं तो बहुत जल्द धन अर्जन करने वाले हैं। और हो सकता है आपने धन अर्जन करना स्टार्ट कर दिया हो, आप दोनों अर्निंग हैं, ठीक है। सो ये चीज़ मुझे दिख रही है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई कार्मिक इंटरफेरेंस था, ठीक है, कुछ लड़ाई झगड़े हो रहे थे, कर्मों का लेन देन था, तो वो चीज़ ओवर हो गई है, वो साइकिल कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। कर्मों का लेन देन कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ धन अर्जन ही नहीं, आपको नेम फेम हर तरह से समृद्ध कर रहे हैं ईश्वर, ठीक है। यूनिवर्स आपको हर तरह से समृद्ध कर रहे हैं। जो अन्याय आपके साथ हुआ था ना, आपको न्याय दिया जा रहा है, ठीक है, आपको जस्टिस दिया जा रहा है, ईश्वर आपके साथ न्याय कर रहे हैं, राइट। एंड अगर अभी आप इन चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हो तो बहुत जल्द आप इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है। या सो ये जो कोई भी पर्सन है जिसने आपके जीवन में चैलेंजेस क्रिएट करने की कोशिश करी, ठीक है, छिप कर आपको अटैक किया, परेशान किया, ठीक है, आपकी लाइफ को ओवरऑल टारगेट करने की कोशिश करी, ये पर्सन आपके साथ फैमिली इमेजिन करते हैं, ठीक है। वो इमेजिन करते हैं कि वो आपको एज अ फैमिली देखते हैं, या ये आपकी फैमिली के लोग हो सकते हैं, ठीक है, या पॉसिबल है ये आपकी फैमिली के लोग हैं, और अगर आपकी फैमिली के नहीं हैं तो ये आपके साथ अपनी फैमिली इमेजिन करते हैं, ठीक है। किसी तरह की जेलसी मुझे दिख रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जलन, बहुत ज़्यादा जलन। ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपके साथ कम्युनिकेशन चाहता है, ठीक है, ये पर्सन चाहता है कि आप उससे कम्युनिकेट करें, बात करें, ठीक है। ये आपसे हो सकता है एज में कम हो या मेंटली इमेच्योर है, ठीक है, हो सकता है आपसे एज में बड़े हों, और मेंटली इमेच्योर व्यक्ति लग रहा है मुझे, या ये बहुत इमेच्योर व्यक्ति है, बहुत छोटी सोच वाला व्यक्ति है, ठीक है, बहुत ही इमेच्योर सोच है जिसने भी ये ऐसा कुछ करने की कोशिश करी है। बहुत एग्रेसिव पर्सन है, बहुत ज़्यादा एकदम से जोश में आ जाना, बहुत ज़्यादा जोश में आकर डिसीजन ले लेना और फिर बाद में पछताना, ये इस पर्सन के कैरेक्टर ट्रेट्स हैं, ठीक है, इस पर्सन की पहचान है। ये पर्सन हमेशा कुछ भी डिसीजन लेता है तो उस डिसीजन को लेने के बाद ही पर्सन पछताता है, ठीक है, बहुत इमेच्योर व्यक्ति है, ठीक है। इस पर्सन को ज़्यादा कुछ
इस पर्सन के अंदर मैच्योरिटी नहीं है, ठीक है। अगर ये आपसे एज में बड़े भी हैं तो इनको ये मेंटली मैच्योर नहीं है, ठीक है। बहुत बचकानी हरकतें करते हैं, बट ये आप पर फोकस्ड है, ठीक है। बहुत ज़्यादा फोकस्ड लग रहे हैं मुझे। सो दो चीज़ें हैं, ये पर्सन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, ठीक है, और आपके लिए बहुत पैशनेट फीलिंग्स है। मैंने आपको बताया ना, ये हो सकता है आपके साथ अपनी फैमिली इमेजिन करते हो, ठीक है, आपके साथ अपनी फैमिली देखते हैं एंड चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन वो आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे, ठीक है। वो आपको कांटेक्ट करने में डरते हैं, वो थोड़ा सा इमेच्योर वे में सोचते हैं, ठीक है, कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं वो आपको। इनके अंदर मुझे बहुत ज़्यादा जेलसी फील हो रही है, ठीक है, बहुत एग्रेशन है इनके अंदर। इस वजह से भी इन्होंने आपकी लाइफ को टारगेट किया ताकि आपके पार्टनर आपकी नीड्स पूरी ना कर पाए, आपके जो आपकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी ना कर पाए। इस वजह से इन्होंने हो सकता है इस तरह की कोई चीज़ करने की कोशिश करी हो, ये स्पेल वर्क करने की कोशिश करी हो, ठीक है। ये हिडन एनर्जी दर्शाता है एंड यस डेफिनेटली इन्होंने इस तरह की कुछ चीज़ें करने की कोशिश करी है। ये मिक्स सिग्नल देते हैं आपको, हो सकता है इनको मिक्स फीलिंग, या ये पर्सन आपको मिक्स सिग्नल देते हैं, ठीक है। ये आपके साथ चीज़ें अच्छी भी करना चाहते हैं, आपके लिए पैशनेट भी फील करते हैं, फिर इनको आपसे थोड़ी सी जलन भी है, ठीक है, बहुत सारा प्यार है। प्यार क्या होता है इन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, प्यार आपसे ही इनको पता चला है। लेकिन ये आर्थिक रूप से अपने आप को कमज़ोर पाते हैं, ठीक है। आपको ये हो सकता है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स या किंग ऑफ पेंटिकल्स मानते हैं, ठीक है, और खुद को आर्थिक रूप से ये कमज़ोर मानते हैं। हालांकि हो सकता है ये कमज़ोर ना हो, लेकिन ये इनकी अपनी सोच है, ठीक है। हो सकता है ये भी आर्थिक रूप से अच्छे होंगे, लेकिन इनके दिमाग में इस तरह के भाव बने हुए हैं कि ये आर्थिक रूप से खुद को कमज़ोर मानते हैं, और इसी वजह से, इस इन्फीरियॉरिटी की वजह से, ठीक है, खुद को छोटा समझने की वजह से इन्होंने आपको टारगेट किया, आपके पार्टनर की जॉब को टारगेट किया, ठीक है। तो किसी पर्सन के लिए ये सिचुएशन डेफिनेटली हो सकती है एंड आप में से कुछ लोगों की सिचुएशन में फैमिली भी आया है, ठीक है, फैमिली का कार्ड भी आया है यहाँ पे। पॉसिबल है कि आप में से कुछ लोगों के फैमिली के लोग हों, ठीक है, जो आपको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी जॉब को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कई सारे लोग हैं जो आपकी लाइफ से बहुत ज़्यादा एनवियस फील करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा जलन मुझे दिख रही है आपके अराउंड, ठीक है। बहुत सारे लोग आपसे जेलस फील करते हैं, एनवी फील करते हैं, उनको लगता है कि आपके पास जीवन में सब कुछ है, ठीक है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, आप एम्परर हैं, ठीक है। जो जिस सिंहासन पर ईश्वर ने आपको बैठाया है, आप बहुत बखूबी अपनी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी आपके पास कोई कमी हो, ठीक है। आप पूरी तरह से संपन्न हैं, ठीक है, हर प्रकार से संपन्न है, चाहे वो इमोशंस में कहें, चाहे वो फीलिंग्स में कहें, चाहे वो भाग्य में कहें, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली व्यक्ति हैं आप, या बहुत ज़्यादा लकी हैं आप। और आपको बता दूं कि ये लक आपको इसलिए फॉलो कर रहा है क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में बहुत सारे पुण्य कमाए हैं, ठीक है, बहुत सारी अच्छाइयाँ करी हैं, लोगों का ही नहीं, बहुत सारे जीव जंतुओं का भला किया है, बहुत ज़्यादा आपने पुण्य कमाए हैं, ठीक है, इतना पुण्य अर्जन आपने किया है। ऑब्वियसली लक इसीलिए आपको फॉलो करता है, और वो आपको इस जन्म में भी फॉलो कर रहा है, जिसको देख करके बहुत सारे जो लोग हैं ना, उनको मौत आ रही है, मरने को हो रहे हैं लोग, ठीक है, जेलस फील कर रहे हैं, भाड़ में जा रहे हैं लोग लिटरली, ठीक है। लेट देम गो टू हेल। आप अपने पुण्य कर्मों को एंजॉय करिए, ठीक है, आपने पुण्य कर्म किए हैं, आपसे इंस्पायर होने के बजाय आपसे सीख लेने के बजाय कि हमेशा पुण्य के रास्ते पर ही चलना चाहिए, तभी आपको लक फॉलो करेगा। ये चीज़ सीखने के बजाय जो एनवियस लोग होते हैं, जो जेलस लोग होते हैं, जो बेवकूफ़ लोग होते हैं, जो मेंटली इमेच्योर होते हैं ना, जिनका जो दिमागी तौर पे बड़े नहीं हो पाते हैं, राइट, समय के साथ साथ, या बहुत छोटा सोचते हैं ना, बहुत ओछी सोच होती है, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार होते हैं ये लोग, ठीक है। ऐसे लोगों ने आपकी जॉब को टारगेट करने की कोशिश करी, या इन्होंने सोचा कि ऐसे तो ये आपको हरा नहीं सकते, भाग्य
के मामले में तो ये आपको हरा नहीं सकते, तो चलो टोने टोटके करके, गंदी क्रियाएं वगैरह करके आपके जॉब में दिक्कतें क्रिएट करने की कोशिश करी जाए, और ऐसा कुछ यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे या तो एज में छोटा है और या फिर ये सोच में छोटा है। ठीक है, इस व्यक्ति की सोच छोटी है। बहुत इमेच्योर व्यक्ति लग रहा है मुझे ये। इस टाइप के लोग हैं आपके अराउंड, आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। ठीक है, एनवियस लोग हैं आपके अराउंड, तो ईश्वर ने एग्जैक्टली इनकी सोच को ना पलट कर रख दिया। इन्होंने जो चीज़ें आपके लिए सोची, ठीक है, जो इंटेंशंस इन लोगों ने सेट किए, वो इंटेंशंस अब ये लोग फेस कर रहे हैं, और आपके साथ एग्जैक्टली उल्टा हो रहा है। आपके लिए वेल्थ के मल्टीपल सोर्सेज जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, धन के नए स्रोत जनरेट हो रहे हैं, बहुत सारे स्रोत आपके लिए जनरेट हो रहे हैं। हो सकता है आपका कोई अपना बिजनेस आपने लॉन्च कर दिया हो सकता है आपने कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया हो। ठीक है, बहुत सारे डायरेक्शंस से, ठीक है, आपकी तरफ धन आ रहा है। एंड हो सकता है आपको साथ साथ नेम फेम भी फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये जो कोई भी लोग हैं आपके जीवन में, इन लोगों ने जो बोया था ये लोग अब वही काटेंगे। ठीक है, अपनी करनी का फल ये लोग भोगेंगे, एंड ये लोग इंस्टेंट कर्मा को फेस करने वाले हैं। ये मैसेज आ रहा है यहाँ पे, राइट। आज मुझे ओरेकल्स की तरफ स्पिरिट्स डायरेक्ट कर रहे हैं। देखते हैं ओरेकल्स से क्या मैसेज आता है आपके लिए। लेट्स सी। डियर एंजल्स, मेरे कलेक्टर्स के लिए, वाओ ब्यूटीफुल। अगर ये मैसेज आपके लिए है, आपकी जॉब को टारगेट किया गया है, ठीक है, पास्ट में, और आपको आर्थिक रूप से विवश बनाने की कोशिश करी है, अगर ये मैसेज आपके साथ रेजोनेट हो रहा है, आपको अगर एक्चुअल में इन लोगों ने टारगेट किया है, आपके फाइनेंसेस को टारगेट किया है, तो स्पिरिट्स आपको बता रहे हैं कि आपके जीवन में मल्टीप्लाई होकर के 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के ब्लेसिंग्स आ रही है। इट्स नॉट अ ब्लेसिंग, इट्स ब्लेसिंग्स, ओके, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, ओके, एक के बाद एक ब्लेसिंग्स। हो सकता है आप कुछ न्यू वेंचर आपने लॉन्च किया है, हो सकता है आपने स्क्रैचेस से कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया हो। ठीक है, कम से कम लागत के साथ आपने कोई बिजनेस लॉन्च किया हो, राइट। यूनिवर्सल एनर्जी ब्रिंग्स यू अपॉर्चुनिटी एंड पॉसिबिलिटी, आपके जीवन में पॉसिबिलिटीज आ रही हैं। नंबर 4 स्पेसिफिक हो सकता है आपके लिए, नंबर 30 आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है, नंबर 2 आपके लिए स्पेसिफिक है, 11 आपके लिए स्पेसिफिक है, 29 आपके लिए स्पेसिफिक है। 29th ऑफ February मैं सुन रही हूँ, ठीक है, 29th ऑफ नवंबर, 2nd नवंबर, 30th ऑफ नवंबर, 4th नवंबर, राइट, ओके। 29th ऑफ February हो सकता है, 11th February, 4th February। ये स्पेसिफिक डेट्स आ रही हैं, ठीक है। एंजल्स आर गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी। एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं हर पल, एंजल्स से सराउंडेड रहते हैं आप, ठीक है। आपको एंजल्स दिखते नहीं हैं, बट आपको उनकी एनर्जी फील होती है हर समय, ठीक है। वो आपको गाइड कर रहे हैं, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में वो आपके साथ हैं, यानी कि आपकी लाइफ की जर्नी में वो आपके साथ हैं, ठीक है। जो लाइफ की जर्नी है वो एक्चुअल में हमारी स्पिरिचुअल जर्नी ही होती है, ठीक है, ये हमारी आध्यात्मिक यात्रा होती है। लेकिन बहुत से जो ईश्वर के बच्चे हैं वो भटके हुए होते हैं, उनको पता नहीं होता है कि करना क्या है, ये लाइफ में क्या करना होता है। सब कुछ अचीव कर लिया फिर बैठ जाते हैं क्या करना है। और कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पता होता है कि ये जो लाइफ है ना, ये हमारी आध्यात्मिक यात्रा है, ये हमारी स्पिरिचुअल जर्नी है। इस लाइफ में हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य कमा सकते हैं, कितना ज़्यादा से ज़्यादा भला कर सकते हैं। एक भूख होनी चाहिए अच्छा करने की, एक भूख होनी चाहिए पुण्य कमाने की, ठीक है। इसी के लिए यहाँ पर हमें भेजा गया है, और आपको ये चीज़ अच्छे से पता है, और इसी वजह से आप उन पुण्यों को भोग रहे हैं। आप लकी हैं, ठीक है, एंड लक इज़ फॉलोइंग यू। जिसको देख करके आपके आसपास के जो लोग हैं, आपके फ्रेंड्स में, फैमिली सर्कल्स में, वो लोग शॉक में हैं। उनको ये चीज़ वो इस सोच में पड़े हुए हैं कि
हर चीज़ आपके लिए ईजिली अवेलेबल क्यों है, ठीक है। वो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे, इस राज को नहीं जान पा रहे हैं, ये जो सिंपल सी चीज़ है इसको नहीं समझ पा रहे हैं कि पुण्य आपको फॉलो कर रहा है, आपके जो पास्ट लाइफ का जो पुण्य है वो आपको फॉलो कर रहा है। एंड उनको भी पुण्य कमाने चाहिए, ठीक है। बल्कि पुण्य के लिए ज़्यादा से ज़्यादा भूख होनी चाहिए इंसान के अंदर, ठीक है, अच्छा करने के लिए। पुण्य सिर्फ इंसानों के साथ ही नहीं किया जाता है, ठीक है। अगर आप एक चींटी के ऊपर पैर रखने से भी हिचकिचाएंगे, अगर आप सोचेंगे कि अरे यार उस चींटी को बचा कर जाना है, ठीक है, तो भी आप पुण्य कमा रहे हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि अरे मैं उस चींटी को थोड़ा सा खाना दे दूँ तो उसको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा खाना, राइट। सो उसके लिए ईजिली आप खाना अवेलेबल कराना चाहो, सो ये चीज़ यूनिवर्स वॉच करते हैं, ठीक है, ये भी पुण्य में काउंट होता है। और सो पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, इंसान, ठीक है, हर किसी के लिए आपको अच्छे भाव रखने हैं और पुण्य कमाने की एक भूख को जागृत रखना है ना। सो मेरे जो कलेक्टिव्स हैं जिनके साथ ये मैसेज रेजोनेट हो रहा है, आप डेफिनेटली आपके जो पुण्य है ना उसकी गठरी इतनी ज़्यादा बड़ी है कि वो ईश्वर आपको आशीर्वाद देते देते थक नहीं रहे हैं और आपके पुण्य भी ख़त्म नहीं हो रहे हैं। सो नेवर एंडिंग ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ, नेवर एंडिंग, ओके। या हार्ड टाइम्स आर ओवर, लुक फॉरवर्ड टू एन अबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस, एंथुजियाज्म एंड पॉजिटिविटी। सी, मैंने आपको कहा था ना कि आपको इस रीडिंग में एक पॉजिटिव एनर्जी मिलने वाली है, आप चीयर अप फील करेंगे, ठीक है। आप जो लो फील कर रहे थे, डाउन फील कर रहे थे, आप बेटर फील करेंगे। सो डेफिनेटली आपका जो हार्ड टाइम है वो ओवर हो चुका है, जो कठिन समय था वो ओवर हो चुका है, संपन्नता आपकी तरफ आ रही है, उसका स्वागत करिए, ठीक है। एंथुसियाज्म के साथ स्वागत करिए, ठीक है, पूरे जोश के साथ स्वागत करिए, सकारात्मक विचार के साथ स्वागत करिए। सो आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, ठीक है। आप डेफिनेटली पब्लिक आई में आने वाले हैं, पब्लिक फिगर बनने वाले हैं। आप में से कुछ लोग हो सकता है बहुत फेमस होने वाले हैं, ठीक है। लेजेंड, आई एम लिसनिंग। सो नंबर 11 बहुत स्पेसिफिक है, बी जेनरस, सक्सेस एंड इमोशनल फुलफिलमेंट आर योर्स। यस, सो आपको स्पिरिट्स कह रहे हैं उदार रहिएगा हमेशा, ठीक है, जैसे आप हमेशा से हैं, हमेशा उदार रहिएगा। आप जैसे जैसे सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे आप सक्सेसफुल होते जा रहे हैं, प्रोग्रेस करते जा रहे हैं, अपने पुण्यों को आप इंजॉय कर रहे हैं ब्लेसिंग्स के रूप में, राइट। सो अपने अंदर किसी भी तरह का कोई घमंड मत आने दीजिएगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बाकी लोग आपको घमंडी समझते हैं, इट डजेंट मैटर। वो अपने परसेप्शन से उस चीज़ को देखते हैं। उन्होंने जिस रंग का चश्मा पहना है आप उनको वैसे ही दिखाई देंगे, ठीक है। वो उनकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है, राइट। आप उदार ही रहिएगा जो आप हमेशा से हैं, ये चीज़ आपको बताई जा रही है। हो सकता है आप में से किसी को फ्लावर्स बहुत पसंद है, एंड मुझे ये भी मैसेज आ रहा है कि कोई आपको फ्लावर्स गिफ्ट करना चाहता है, ठीक है। समबडी वॉन्ट्स टू गिफ्ट फ्लावर्स टू यू। सो किसी को पता है कि आपको फ्लावर्स बहुत पसंद है और वो आपको फ्लावर्स गिफ्ट करना चाहते हैं। यस, सी अगेन फ्लावर्स, द सन, या ओपन। हो सकता है आप में से किसी का बर्थडे 30th को होता हो, किसी का बर्थडे 29th को होता है, किसी का 2nd को बर्थडे होता है, 11th को किसी का बर्थडे होता है, किसी भी मंथ के, ठीक है। ओपन योर हार्ट टू द इनॉर्मस ग्रोथ अहेड। सी, बहुत ज़्यादा सक्सेस, बहुत ज़्यादा सक्सेस, ठीक है। ब्लेसिंग्स, ओके, एस, राइट। इट्स नॉट ब्लेसिंग, it's not just one blessings, many blessings, okay, never ending blessings। आशीर्वाद के बाद अनगिनत अनंत आशीर्वाद, ठीक है। आप इंजॉय करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आपकी तरफ आ रही है। आपकी एनर्जी ब्राइट है, आपकी एनर्जी एक सूर्य की तरह है और आप सूर्य की तरह चमकने वाले हैं, ठीक है। आपका जो प्रकाश है वो दूसरों के जीवन के अंधकार को दूर करेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस में देख रही हूँ आपके अराउंड, और इसी वजह से लोग आपसे एनवियस फील करते हैं, ये मैसेज आ रहा है, ठीक है। तो आपको बहुत सावधान रहना है, ऐसे फालतू लोगों को एंटरटेन नहीं करना है, ओके। ऐसे लोगों के सामने खुद को वैलिडेट भी नहीं करना है, ठीक है।
लेट देम थिंक व्हाट दे वांट टू थिंक, वो जो सोचना चाहते हैं आपके बारे में उनको सोचने दीजिए, ठीक है। आपको पता है और आपके ईश्वर को पता है, ठीक है, शिव शक्ति को पता है कि आप क्या हैं और आपके मन के भाव कैसे हैं, ठीक है, इतना पर्याप्त है। बाकी कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो उनको कहने दीजिए, ठीक है। आपको पता है आप सही हैं और ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। सो आप ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलते रहिए। देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है। ओके, वॉट एवर यू टच स्पार्क्स द करेंट। सो आप जो कुछ भी टच करते हो, ठीक है, हो सकता है आपको चिंगारी सी महसूस हो रही है, आजकल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको फील हो रहा है, राइट। इवन इफ आप अगर कोई प्लास्टिक की चीज़ भी छू रहे हो या ग्लास की चीज़ छू रहे हो या वुड की चीज़, लकड़ी की चीज़ भी छू रहे हो, तो भी उसमें भी आपको करंट जैसा महसूस हो रहा है, ठीक है। यू आर अ हिडन जेम, आप एक नायाब हीरा हैं, ठीक है, और इसी वजह से आप ईश्वर के प्रिय हैं। आप ईश्वर के प्रिय हैं तो ऑब्वियसली आप नायाब हीरा तो हैं ही। तुझे देखा तो ये जाना सनम, या प्यार होता है दीवाना सनम। तो हो सकता है किसी को बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है आप पर, ठीक है, somebody is falling in love with you, कोई आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है। या तुम मुझे मनाने क्यों नहीं आए, तो किसी को उम्मीद थी कि कोई उनको मनाने आएगा, राइट। सो इग्नोर किया किसी ने, तो वो चीज़ पूछ रहा है कोई उनसे कि आप उनको मनाने नहीं गए। या हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, तो कोई पुराने सॉन्ग्स वगैरह सुन रहा है, ठीक है, कोई सॉन्ग्स वगैरह सुन रहा है बहुत ज़्यादा, कोई यादों में खोया हुआ है किसी के, हग्स एंड किसेस। या सो डेफिनेटली कोई बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील कर रहा है, बहुत याद कर रहा है किसी को, कोई मिस कर रहा है, राइट। समवन इज़ मिसिंग समवन, या कोई मिस कर रहा है किसी को बहुत ज़्यादा। सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, ठीक है, आपको सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। यस, सो आप सिद्ध व्यक्ति हैं, या जिस किसी की भी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, आप एक सिद्ध व्यक्ति हैं, आपको कोई सिद्धि प्राप्त है और आपको हो सकता है आप इस चीज़ से अवेयर भी नहीं हैं। या कोई फ्लर्टिंग करना चाहता है आपसे, ठीक है, कोई फ्लर्ट करना चाहता है। लव योर वॉइस, किसी को आपकी आवाज़ बहुत पसंद है, समवन लव्स योर वॉइस। स्पिरिट्स प्लीज़ कुछ न्यू मैसेजेस दीजिए। यू आर हार्ड टू कैच, या सो आप किसी के चंगुल में नहीं फंसते हैं, ठीक है, किसी के ट्रैप में नहीं फंसते हैं। तो आपके ऊपर अगर कोई स्पेल वर्क वगैरह भी कास्ट करने की कोशिश करता है ना, कोई टोने टोटके करने की कोशिश करता है, तो भी वो आपको ट्रैप नहीं कर पाते हैं, ठीक है, पकड़ नहीं पाता है कोई। आप सबकी पहुंच से बाहर हैं, ठीक है, नेगेटिविटी की पहुंच से आप बाहर हैं। या वांटेड टू स्टील योर एनर्जी, सी आपकी एनर्जी को चुराने की कोशिश करी, ठीक है, आपको सिद्धि प्राप्त है, ये मैसेज कंफर्म हुआ है यहाँ पे। और आपकी ऊर्जा को चुराने की कोशिश करी है किसी ने, ठीक है, आपकी एनर्जी को स्टील करने की कोशिश करी है। प्रोटेक्टेड, आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं, यही बात मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है, आपकी ऊर्जा को कोई नहीं चुरा सकता, ठीक है। पीपल आर गॉसिपिंग, आपके बारे में गॉसिप चल रही है, ठीक है, कुछ बातें चल रही हैं, कोई गॉसिप कर रहा है, कुछ चर्चा हो रही है। दे ब्रेन वॉश्ड मी अगेंस्ट यू, या किसी को भड़काया गया है आपके अगेंस्ट, ठीक है। सो ये चीज़ कोई आपको बताना चाह रहा है पर बता नहीं पा रहा है। ओके, वन मोर। यू स्टॉप स्पीकिंग टू देम, यू रियलाइज हाउ फेक दे वर, आपने किसी से बात करना बंद किया है, ठीक है, आपको रियलाइजेशन हुआ है कि वो बहुत फेक व्यक्ति है, ठीक है। या स्पीडी प्रोग्रेस, बहुत तेज़ी में आपकी प्रोग्रेस होने वाली है, ठीक है, आपकी प्रोग्रेस को रोका गया, आपकी प्रोग्रेस को रोकने की कोशिश करी गई। आई डिडंट टेल यू हाउ आई फील, या सो आपको ये जो कोई भी पर्सन है ना, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं, उन्होंने आपको बताया नहीं कि वो कैसा फील करते हैं आपके लिए। कुकिंग फूड, कोई फूड कुकिंग कर रहा है, किसी का फूड चैनल है, ठीक है, कोई कुकिंग वगैरह करता है या किसी का कुकिंग चैनल है। या जेलस वाइफ, सी कोई जेलस वाइफ है किसी की, किसी की वाइफ है जो बहुत जेलस है। अगेन लव ब्लॉक स्पेल्स बैकफायर्ड, यस, किसी ने आपके प्रेम को ब्लॉक करने की कोशिश करी है, वो बैकफायर हुआ है। या सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली।
या स्पिरिट्स मुझे कुछ नया दीजिए। आर यू रियल? ओके, सो कोई कह रहा है आर यू रियल, किसी को यकीन नहीं हो रहा है, कोई बहुत आश्चर्यचकित है। आई फील टाइड टू यू, सो किसी को आपके साथ जुड़ाव महसूस होता है, ठीक है, बहुत गहरा जुड़ाव उनको लगता है, आपके साथ कोई बहुत गहरा नाता उनको फील होता है। हो सकता है कोई पास्ट लाइफ अटैचमेंट है आप दोनों का, आपका किसी से, तो वो आपको ये चीज़ बोलना चाहते हैं। मुझे माफ़ी कब मिलेगी, या सो कोई माफ़ी मांगना चाहता है आपसे। ओके, कोई बोल रहे हैं मुझे माफ़ी कब मिलेगी। ओके, हेटर्स फील अशेम्ड, या सो आपके जो हेटर्स हैं, जो आपसे ईर्ष्या करते थे, जिनको आपसे नफ़रत थी, ठीक है, उनको शर्मिंदगी महसूस हो रही है, शर्मिंदा है आपके हेटर्स, ये मैसेज बता रहे हैं स्पिरिट्स। प्लीज़ न्यू मैसेजेस दीजिए स्पिरिट्स, कुछ और मैसेज दीजिए। ओके, यू डिज़र्व बेटर। ओके, आप बेटर व्यक्ति को डिज़र्व करते हैं, ठीक है, कोई बेहतर व्यक्ति आपके जीवन में होना चाहिए। हो सकता है आपके पार्टनर आपको सही ट्रीट नहीं करते हैं, ठीक है, वो आपको इल ट्रीट करते हैं, तो आपके लिए स्पिरिट्स कह रहे हैं कि कोई बेटर, आप डिज़र्व करते हो बेटर व्यक्ति। यू आर सो डिफरेंट, आप बिल्कुल अलग हैं, ठीक है, हट के हैं, ये बोलना चाह रहा है आपको कोई। ओके, स्पिरिट्स आर टेलिंग मी 4 more, 4 और हैं यहाँ पे। दे लॉस्ट द बेस्ट पर्सन लूजिंग यू, या वो आपको खो चुके हैं और आपको खोकर उन्होंने बहुत अच्छे इंसान को खो दिया है। दे आर लूजिंग देयर माइंड ओवर यू, ठीक है, कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा दीवाना हो रहा है, बहुत ज़्यादा पागल हो रहा है, दीवाना हो रहा है, ठीक है। समवन इज़ लूजिंग देयर माइंड ओवर यू, या वेयरिंग ग्रीन कलर क्लोथ्स, हो सकता है किसी ने ग्रीन कलर के कपड़े पहने हैं, ठीक है। सो यस, आपके लिए ये मैसेज आया है, ये कंफर्मेशन है कि अगर आपने ग्रीन कलर के कपड़े पहने हैं तो हो सकता है आपके लिए कुछ मैसेजेस हैं यहाँ पे, ठीक है। सो ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है स्पिरिट्स की तरफ से। या देखते हैं आपके लिए क्या लेटर्स आते हैं, क्या नंबर्स हैं, लेटर्स हैं, क्या लेटर्स नंबर्स हैं। या आप में से किसी को बैट वगैरह दिख रहे हैं, कोई चमगादड़ वगैरह दिख रहा है कहीं। सो इट्स अ साइन के किसी तरह का स्पिरिचुअल अटैक के अंडर हैं आप, ठीक है, किसी नेगेटिव एनर्जी की अटैक में हैं आप, ठीक है, कोई नेगेटिव एनर्जी आप पर अटैक कर रही है। निकी, आई एम लिसनिंग निकी। बाटी, ओके, सो कोई बाटी वगैरह बना रहा है, कुकिंग फूड, कोई दाल बाटी बना रहा है। की, या कुछ चाबी, कुंजी, ठीक है, कुछ की बात हो रही है, हो सकता है कोई की, न्यू की, कोई नए घर की चाबी किसी को मिली है, किसी ने नया घर खरीदा है, न्यू होम, न्यू की, हो सकता है कोई न्यू व्हीकल ली है, किसी ने नई गाड़ी वगैरह ली है, ठीक है। नंबर 7 स्पेसिफिक है यहाँ पे, ठीक है, प्लस का साइन है, तो हो सकता है किसी को मेडिकेशन की ज़रूरत है, कुछ हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं किसी को, कुछ सेव इट, ओके, कोई सेव इट कह रहा है, सेव इट, या आई एम लिसनिंग न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क सिटी, पीसी, पिक्चर, कुछ पिक्चर की बात हो रही है, बिट्स, बाइट्स, कोई बाइट, कुछ बाइटिंग की बात हो रही है, कोई कुछ खा रहा है, एक्स, ठीक है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है अभी आपकी किसी व्यक्ति से। 7+, कुछ 7+ आ रहा है यहाँ। वेल्थ, यस, बहुत बड़ी मात्रा में धन आने वाला है आपकी तरफ, ठीक है, वेल्थ, यस। जेडी, ओके, जेडी, ये नेम इनिशियल हो सकता है किसी का। पीसीजे, ओके, क्यू, ठीक है, क्वीन, रॉयल्टी, क्वेश्चन है किसी के माइंड में,
7 questions, yeah, 1 question, 7 + 1, हाँ. सो कोई पढ़ाई वगैरह कर रहा है, मैथ्स पढ़ रहा है कोई. क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 7, कुछ बेटी, या 100 बेटी. फेवरेट, सी, या कोई फेवरेट है. कुछ वेकअप, आई एम लिसनिंग वेकअप. बॉयफ्रेंड, फेवरेट. कोई नेम आ रहा है क्या स्पिरिट्स यहाँ पे? प्लीज़ मुझे नेम बताइए, क्या नेम आ रहा है यहाँ पे? ओके, सविता. सविता नेम आ रहा है यहाँ. सविता, या सविता. सानवी, या सानवी, सविता, जानवी. कैनेथ नेम आ रहा है. कैनेव, कैनेथ, कैनेथ, या कोई टीवी देख रहा है. कुछ टीवी आ रहा है यहाँ पे. क्रिकेट देख रहा है कोई. SDA, नेवी. ओके, कोई नेवी में है. नेवी, इंडियन नेवी. कुछ वीक की बात हो रही है. कोई वीक फील कर रहा है बहुत ज़्यादा, या कुछ वीकनेस है किसी को, हेल्थ इश्यूज़ हैं. सो या कुछ जीन्स सुनाई दे रहा है मुझे. जीन्स, राइट. सो ये कुछ लेटर्स और नंबर्स हैं, ये आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं फ्रेंड्स. ठीक है, आपको क्या कहना चाह रहे हैं ये आपको बेटर पता है. 7B हो सकता है किसी की क्लास का नेम है ये. 1B, 7B, या किसी के बच्चे की क्लास है ये. ठीक है. सो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि एंजल्स हर समय आपको गाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, और आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं एंजल्स. ठीक है, आपको डेफिनेटली अबंडेंस के लिए रेडी हो जाना चाहिए. ठीक है, संपन्नता के लिए रेडी हो जाना चाहिए. लेकिन आप अपने पुण्य को कमाते रहिए. ठीक है, पुण्य अर्जित करते रहिए. छोटे छोटे जीव जंतुओं की सेवा करते रहिए, रक्षा करते रहिए, और पेड़ पौधों की रक्षा करते रहिए. डेफिनेटली यूनिवर्स आपको ब्लेस करेंगे. मल्टीप्लाई इनटू इन्फिनिटी आपको ब्लेस करेंगे यूनिवर्स. ठीक है, अगर आप अच्छे रास्ते पर चलेंगे. राइट, या सो यूनिवर्स आपको मल्टीप्लाई इनटू इन्फिनिटी ब्लेस करना चाह रहे हैं. राइट, उनके बताए हुए रास्ते पर आप चलते रहिए, और उनके सभी बच्चों की सेवा करते रहिए. अपना भी ध्यान रखिए. ठीक है, क्योंकि आप भी उनके फेवरेट हैं. अपना भी ध्यान रखिए. आप तो यूनिवर्स के फेवरेट बच्चे हैं. ठीक है, सो डेफिनेटली आपके लिए ये मैसेज आ रहा है. चेयर अप हो जाइए. आपके पास धन के मल्टीपल सोर्स जनरेट हो रहे हैं. ठीक है, बहुत जल्द आप देखेंगे कि ये चीज़ होगी. अगर आपको पता है आपकी आजीविका को टारगेट किया गया, आपकी जॉब को टारगेट किया गया. आप में से कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि कई सालों तक आपने जॉब नहीं करी. ठीक है, आपकी बहुत अच्छी जॉब थी और आपने जॉब छोड़ दी. आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पार्टनर अकेले अर्निंग रहे हैं, एंड आप हो सकता है पहले कभी अर्निंग रहे हों, बहुत अच्छी जॉब रही हो आपकी. आप दोनों में से कोई एक पर्सन ही अर्निंग रहा है. ठीक है, आपका जो सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम था वो बंद कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया. प्लस जो आपका प्राइम सोर्स ऑफ इनकम था उसको भी ब्लॉक करने की कोशिश करी गई, जो कि बैकफायर हुआ. ईश्वर को बिल्कुल मंजूर नहीं है. ठीक है, इस तरह की नाइंसाफ़ी. सो अब आपको पता है पूरी बात कि जो कुछ भी आपके अगेंस्ट प्लान प्लॉट किया गया है एग्जैक्टली उसका उल्टा हो रहा है. एंड आपके जीवन में संपन्नता आ रही है. आपके जीवन में मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होंगे. ठीक है, सो इसी के साथ मैं रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट, and I hope and pray for the best for all of you. I love you all. Thank you. Thanks a lot.